हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, परमाणु के निम्नलिखित बाह्य इलेक्ट्रॉन अभिविन्यास में किस स्थिति में ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम होगी। तो यहाँ से चार विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या पूछा गया, परमाणु के निम्नलिखित बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से किस स्थिति में ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो हमें दे रखे हैं, ये हमारे क्या है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक का तो कैसे पता चला कि ये हमारा डी ब्लॉक का तत्व है। तो जो हमारा डी ब्लॉक होता है, इसमें अगर हम देखें तो बाहर हमारा क्या होता है, जैसे हमारा बाहर हमारा क्या है, 4s2 है। तो यहाँ से हम देखें चौथा कोष लिया गया, तो जो हमारा अंदर डी होगा, तो ये हमारा क्या होगा, 3 में होगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 3d में होगा। और डी पे हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मान लेते हैं हम 7। तो यहाँ से हम देखें तो अगर बाहर हमारा n है, तो हमारा जो अंदर होगा वो हमारा क्या होगा, n-1 होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, डी ब्लॉक के तत्व है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा बाहर अगर ये हमारा क्या होगा, n होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n-1 होगा। तो यहाँ से हम देखें तो प्रश्न में पूछा गया, डी ब्लॉक के तत्वों के लिए जो हमारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किस में स्थिति में ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम है, ये हमें बताना है। यहाँ से हमें पूछा गया उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था। इसका अगर हम सूत्र देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तब हमारा क्या होता है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे पता चलता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस हम क्या कर देंगे, s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम देखें डी ऑर्बिटल हमारा क्या होता है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा 5 खाली होता है, 1 2 3 4 5। इसमें अगर हम देखें तो हमें 5 खाली होता है। इसमें हमारा जो डी है, इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहला हमें क्या दे रखा है, डी में 8 दे रखा है। तो ये पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होगा, 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एस में क्या दे रहा है, 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4। और दूसरा अगर हम देखें, इसमें 5 दे रखा है, तो अगर हम 5 इसमें भरेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो यानी हमने क्या देखा, पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5, और एक हमारा हो जाएगा 6। और यहाँ से अगर हम देखें तो सी में हमें क्या दे रखा है, D3 में दे रखा है, यानी अगर हम देखें 3 में हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 देर का, तो 1 2 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3, और ये हमारा 2 बाहर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 2 5। और ऐसे अगर हम 5 में निकाले, तो ये हमारे 5 का निकाला था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 और 7। ऐसे में हमारा क्या है, 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा डी है, इसमें हमारा क्या होगा, सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होगा। तो हम कह सकते हैं डी विकल्प हमारा सही होगा। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।